गुरुद्रोही देवकी नंदन ठाकुर, ये जो है धर्म के नाम से लोगों को अधर्म पर चला रहा है। मैं इनके शिष्यों से पूछना चाहता हूं कि जिस गुरुजी ने तुम्हारे ने अपने पिता के निधन पर अपने बाल नहीं दिए, तो शिष्य गुरु का ही आचरण करता है। क्या तुम्हारे पिता बाबा दादा मरेंगे तो तुम भी नहीं दोगे क्या बाल उनके लिए? तो क्या ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए, धर्म के लिए गलत प्रचार नहीं है? जिसको तुम कहते हो कि वो धर्म की ध्वजा फहरा रहा है, कोई जवाब देने वाला माई का लाल हो। किसी की माई ने दूध पिया हो तो वृंदावन भागवत पीठ में आकर के वृंदावन भागवत पीठ आदि स्वस्थ शास्त्रार्थ के लिए चुनौती करता है इस बात के लिए। यदि किसी की माई ने दूध पिया हो तो बताओ मुझको आकर के यही धर्म है कि पिता के लिए बाल नहीं दिए। और यदि नहीं बता पाता है, केवल बकवास करता है, तो उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, खोती का दूध पिया है, गधेड़ी का दूध पिया है, गधी का दूध पिया है। ये वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर शास्त्रार्थ की चुनौती करते हुए बोल रहा है। भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ, देवकी नंदन के शिष्य सुन लें, अभी उस पर हिंदी भी लिखना नहीं आता है। रा के रा पर छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगा पाएगा। श्री कृष्ण शब्द में, भगवान श्री कृष्ण शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं नहीं बता पाएगा। दावे के साथ 101% इस बात की चुनौती करता हूँ। वो क्या कृष्ण को बताएगा? वो तो स्वयं ही कृष्ण बन रहा। एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। बाजार में दो व्यक्ति थे और अतिक्रमण कर रखा था, दुकानें तोड़ी जा रही थी। तो उन दोनों ने विचार किया, एक काम करो, 1 फुट जगह में इधर से देता हूँ, 1 फुट जगह में इधर से देता हूँ, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाए देते हैं। और यदि इस मंदिर को तोड़ेंगे तो हम हड़ताल मचा देंगे कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा, हिंदू धर्म के खिलाफ ये काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1-1 फुट जगह दे दी नहीं दोनों तरफ से। और बाजार वालों से कहा आप आइए, हमको आपसे चाहिए कुछ नहीं, आइए बस हनुमान जी की सेवा में। बाजार वाले बोले बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं ये दोनों के दोनों, लेकिन उनका उद्देश्य हनुमान जी का मंदिर बनाना नहीं था, उस अतिक्रमण को रोक करके अपने दुकान के जो तख्ते थे उनको बढ़ाना था। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति धर्म के नाम पर शोषण कर रहा है, जो कथा में कहता है आज रुक्मणी विवाह है, डायमंड के सेट आप पसंद करती हैं ना, बताइए रुक्मणी जी के लिए कौन कौन डायमंड के सेट देगा? अरे वो डायमंड के सेट क्या गरीबों के काम में आएंगे? तुम्हारे पास में इतनी संपत्ति आ रही है, इसको देश के लिए लगाओ, गरीबों के लिए लगाओ। और देने वालों से भी मैं कहूंगा कि अदत्त दानात् भवेत् दरिद्र हो। जो दान लेने योग्य नहीं है, जो संध्या वंदन आदि कर्म नहीं करता है, उसको जो दान देगा वो जन्म जन्मांतर दरिद्री होगा, ये उसका फल है। दान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को दान दो, संस्थाओं में दान दो जो गरीबों के लिए जाए और उनके लिए लगे। इनके यहाँ गौशाला के नाम से और कभी जो है अनाथालय के नाम से, कभी किसी गुफा के नाम से पैसा इकट्ठा किया जाता है। फिर वो पैसा कहाँ जाता है आज समझ मेरी बराबर कोई बता नहीं सकता, नहीं कि नस नस जानता हूँ। इनके पास में इतनी अवैध संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि इनके आश्रित जो कार्यकर्ता हैं, इनके यहाँ नौकरी करने वाले हैं, उनके नाम इन्होंने जमीन के बेनामा कर रखे हैं और अपने को खाली खाली दिखाते हैं। ये भजन तो करता नहीं है बिल्कुल। फिर इसने ये गुफा काय के लिए बनवाई है जिसमें सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके बाद में जाकर के मैंने कई बार इसको समझाया। जब इसके पिताजी का शरीर शांत हुआ, जब मैंने कहा देवकी नंदन बाल दो, लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये बाल नहीं देगा क्या? तो विजय शर्मा कहता है, बोले गुरुजी बालों के अलावा हमारे पास है क्या? हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, उसको हम पुत्र भी नहीं कह सकते, उसको तो कुपुत्र ही कह सकते हैं जो अपनी बालों की शोभा को लेकर के डोलता है। उसके पीछे जो रहस्य बताता हूँ, बच्चों से मैं सुनता हूँ कभी कभी, बोले पर्दे के पीछे क्या है। लेकिन अभी अभी मैंने एक कैसेट देखी थी, उसमें बताया जा रहा था कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, चाहे जो कुछ करो कोई रोकने वाला नहीं है। ये शांति का धाम है। ये शांति वो शांति नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने वाली, ये वो शांति है जिस शांति को प्राप्त करने के लिए संसारी लोग, विषय वासनाओं से जो युक्त लोग हैं, वो शांति को चाहते हैं। वो शांति यहाँ पूरी तरह से प्राप्त होती है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद। ये
नकली उपाधि लेकर के शांति दूत बन करके डोलने वाले, इनसे कहो कि शांति का उपदेश जा करके पाकिस्तान के बॉर्डर पर दें, जिससे उन मलेच्छों की बात समझ में आ जाए और वो अपने ठिकाने पर आ जाएं। केवल भारत में और विदेशों में जहां इनको प्लेन जाने के लिए मिलता है, यहाँ पर इनको जो है पनीर की सब्जी के बिना इनका नाश्ता नहीं होता है। जिन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक किसी समय पर रोटी नहीं देखी थी, रात्रि को खेतों में से आलू लेकर के आए, जब उसमें बाजरा मिला करके रोटी मिलती थी, वो आज पनीर की सब्जी के बिना नाश्ता नहीं करते। अब इनकी बुद्धि खराब हो गई है। जो पराई स्त्रियों की सुंदरता देखने में लगा है, उसका तो मन ही खराब हो जाता है। तो बोले काली कंठी ली है इसने। ये जो लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करा रहा है कि मैंने तो दीक्षा नहीं ली, मैंने तो अध्ययन किया है, शिक्षा गुरु नहीं। ये मेरा शिष्य है, इसकी पत्नी मेरी शिष्य है, इसकी माँ मेरी शिष्य है, इसका बाप राजवीर मेरा शिष्य है, इसके बहन बहनोई मेरे शिष्य हैं। और अपने बहनोई की इसने वो गति कर रखी है कि माँ वस्तुओं को आकर के बेचारा यहाँ प्रसाद पाता है मेरी वृंदावन।